स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन एंड गो टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे फ्रेमवर्क का लैपटॉप 12 जिसका एक्चुअल डिलीवरी स्टार्ट होने लगा है। तो जस्ट एक कंप्रेस्ड समरी दे देते हैं। फ्रेमवर्क एक नई कंपनी है जो लैपटॉप बनाने से मार्केट में घुसी है और इनका 3 कोर सेलिंग पॉइंट है जो बाकी कंपनीज नहीं देती है। पहला मॉड्यूलर, यानी कि आप डिसाइड करेंगे, जिसपे सबसे बड़ा इनका पॉइंट है कि ये खुद इनके हिसाब से आप मतलब एक सॉकेट देते हैं, उस सॉकेट में आप अपने हिसाब से पोर्ट लगाए। आपको खूब सारा यूएसबी ए चाहिए, खूब सारा यूएसबी ए लगाइए। आपको खूब सारा यूएसबी सी चाहिए, यूएसबी सी लगाइए। ईथरनेट चाहिए, फुल साइज एसडी कार्ड चाहिए, जो आपको चाहिए वो आप लगाइए। तो मॉड्यूलर है, रिपेयरेबल है। रिपेयरेबल का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आप इसमें ये समझिए कि आप कंपोनेंट्स को बदल सकते हैं, जैसे कि आपका एसएसडी हो गया, रैम हो गया, वो नहीं। रिपेयरेबल का मतलब है कि एक्चुअली इसके कंपोनेंट्स ऐसे बनाए गए हैं और अवेलेबल है कि कुछ टूटने पे, खराब होने पे आप उसे बदल सकते हैं। और अपग्रेडेबल है क्योंकि इसमें वो सोल्डर नहीं कर रहे हैं कोई चीज को। और वो तो मतलब कई सारे लैपटॉप टेक्निकली हैं, बट यहाँ पे और एक आगे स्टेप ले गए हैं। तो ये इन्होंने बनाया। अब रहा बात कि इससे फ़र्क क्या पड़ता है? इससे फ़र्क पड़ता है कि आपका ई-वेस्ट का प्रोडक्शन कम हो जाता है और लॉन्गर लास्टिंग पीस ही मिलता है। मतलब ये सब लैपटॉप जो है पहले बहुत अच्छे बनते थे। मतलब 1980s के आसपास का जो लैपटॉप्स है ना, मतलब अभी तक चल रहा है। और फिर उसके बाद 1990s तो में भी काफ़ी अच्छा आ गया मॉडर्न, जिसको आप आज और देखेंगे तो मॉडर्न कहेंगे। जैसे ही 2005 2010 क्रॉस हुआ, उसके बाद से लैपटॉप धीरे-धीरे हवा महल होना शुरू हो गया। मतलब एक टाइम पे थिंकपैड आता था, उस पे अगर आपका पानी भी गिर जाए, कीबोर्ड से ड्रेन होल रहता था जो सीधे मदरबोर्ड के पार जाता था, यानी कि पानी गिरा ऊपर कीबोर्ड पे, नीचे निकल जाएगा, नहीं खराब कर रहे। अभी हवा लग जाता है, खराब हो जाता है। तो वो वापस उस एथॉस को ला रहे हैं कि नहीं, ऐसा बनाओ कि हवा लगने से खराब ना हो। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और वही आप देख सकते हैं, जैसे मान लिया आपने अपग्रेड कर दिया, अच्छा अब तो आपके पास पुराना मदरबोर्ड रहेगा, उसका क्या करेंगे? उसके लिए इन्होंने केस के साथ जैसे मतलब कूलर मास्टर के केस के मैन्युफैक्चरर के साथ बात की कि आप इसको लगा के बाहर चलाइए, जो कि आप बाकी सारे मदरबोर्ड में नहीं कर सकते। बहुत सारे मदरबोर्ड ब्लॉक कर देंगे अगर आप बिना बैटरी के चला रहे हैं तो, क्योंकि वो डिटेक्ट करेगा कि बैटरी नहीं है। और पुराने टाइम में तो सब दिक्कत नहीं होता, बैटरी हटा के भी आप चला सकते थे। बाईपास चार्जिंग पे डेडिकेटेड मेहनत किया जाता था। लेकिन ये ऐसा बनाया गया है कि आपको वो दिक्कत नहीं होगा। अगर ये डिटेक्ट करता है कि भैया यूएसबी सी में उतना पावर नहीं मिल रहा है, अपने आप को थ्रॉटल करेगा लेकिन काम करता रहेगा। तो मतलब काफ़ी मेहनत कर रहे हैं कि ऐसा इक्विपमेंट बनाए जो कबाड़ ना हो, कि आपने ले लिया बस खत्म, वैसा ना हो। तो वही समझिए। और रहा बात की प्रॉमिस, हल्ला करना, क्लेम करना, मतलब एक टाइम में तो डेल एलियनवेयर भी बहुत बड़े-बड़े क्लेम करते थे। एमएसआई बीच में एक बार क्लेम किया कि हम अपग्रेडेबल जीपीयू निकाल देंगे। तो रहा बात, ये भी क्लेम कर रहे हैं। अब रहा बात कि ये इतना टाइम हो चुका है कि इन्होंने जो क्लेम किया था अपने फर्स्ट मॉडल 2021 में जो रिलीज़ किए थे, उसमें इन्होंने 5 कोर अपग्रेड कर दिए हैं। यानी कि आपका जो मदरबोर्ड है, जिसने मान लीजिए 2021 में खरीदा था, वो अभी उनके पास 5 चॉइस है। मतलब कि 11th जेन, 12th जेन, 13th जेन, 14th जेन, ऐसे-ऐसे करके इनके पास चॉइस है। और जब वो स्टार्ट किए थे सिर्फ इंटेल था, अब तो एएमडी भी देने लगे हैं। तो मतलब ये जो उन्होंने प्रॉमिस किया वो कीप कर रहे हैं और अपडेट्स भी करते चले गए। जैसे कि मान लीजिए काफ़ी लोगों का था कि सर आपका डिस्प्ले तो ठीक है लेकिन थोड़ा बेटर होता तो मज़ा आ जाता। काफ़ी लोगों का वो आया तो ठीक है, अपडेट कर दिया, वो भी आप पुराने लैपटॉप में लगाइए। तो ये कंपनी चल रही है और एक्चुअली जो प्रॉमिस कर रही है वो डिलीवरी कर रही है। अब बात करते हैं इनका लॉजिक क्या है। तो मतलब इस मॉडल के लिए लॉजिक ये है कि इनका कंपनी का स्केल छोटा है। मतलब इनके पास बहुत बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट नहीं है। मतलब हैं, कुछ लोग सपोर्ट किए हैं ऑब्वियसली, लेकिन मतलब अंबानी, अदानी या बिल गेट्स लेवल के लोग नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा कंपनी का स्केल नहीं है। तो उसका पेनल्टी ये पड़ता है कि ये मतलब कई लाख पीस ऑर्डर नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए इनको ऑर्डर करना है तो बैच में ऑर्डर करेंगे, बैच बहुत हुआ तो 1 लाख पीस ऑर्डर करेंगे, जो कि लैपटॉप की दुनिया में बहुत छोटा है। आपसे 10 लाख से नीचे तो कोई बात भी नहीं करेगा। तो उसका दिक्कत होता है कि ये दाम उतना नीचे नहीं उतार पा रहे हैं क्योंकि इकोनॉमी और स्केल उनके पास उतना अच्छा नहीं है। ये मतलब फिजिक्स लेवल प्रॉब्लम है। ये मैथमेटिक्स में ही आप सॉल्व कर सकते हो। इसका एक ही रास्ता है, बढ़ाओ। जैसे कि मान लीजिए हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं और उस प्रोडक्ट के लिए हमको मान लीजिए 400 पंखा खरीदना है, दाम हम नहीं घटा सकते ज़्यादा। वहीं सेम हार्डवेयर, सेम वेंडर से वहीं हम उसको मुँह खोल, सर हमको 4000 पीस चाहिए, तुरंत दाम घट जाएगा, तुरंत। सेम वेंडर से। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि इकोनॉमी और स्केल जो है वो करने के लिए आपके पास इनिशियल पॉकेट बहुत भारी होना चाहिए। ये उनका उतना बड़ा है नहीं। तो दिक्कत बन गया। दिक्कत ये बन गया कि हार्डवेयर तो इन्होंने बना दिया लेकिन दाम बहुत है। मतलब आप समझ रहे हैं, $2000 से ऊपर जा रहा है। लोग खरीद रहे हैं, ऑब्वियसली कंपनी चल रही है, बिक रहा है, लोग जो खरीद पा रहे हैं वो भी खुश हैं। लेकिन काफ़ी लोग का आ रहा है कि यार हम खरीद लेते हैं सर, लेकिन थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है दाम आपका।
मतलब कि आउट ऑफ रेंज चला जा रहा है। और एक दूसरा एक रियलिटी ये होती है कि मतलब आप टेक रिव्यूअर्स को देखते हैं, यूट्यूबर्स को देखते हैं, मुझे देखते हैं, तो काफ़ी बार लगा कि सबको चाहिए एकदम लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट। जैसे मतलब अभी तो हम नया-नया कंप्यूटर लिए हैं, तो मेरा कंप्यूटर भी काफ़ी थोड़ा भरपुष्ट डाला गया है, मतलब 12 कोर का प्रोसेसर डाला हुआ है। हम कूदे थे GTX आपका 1070 से RTX 4070 पे कूदे, तो समझ रहे? मतलब थोड़ा लगे कि अरे सबके पास ये होना चाहिए। नहीं, ज़रूरत नहीं है। मेजॉरिटी लोगों को वो ज़रूरत नहीं है। मेजॉरिटी केसेस में जो लैपटॉप सिविलियन यूज़ का, जो मैं प्रोग्रामर की बात नहीं कर रहा हूँ, सिविलियन यूज़ वाले जो लोग हैं उनका लैपटॉप त्यागता है खराब होने से, यानी कि बैटरी गया जनरली तो हटाया जाता है। स्क्रीन फूटा जो कि बहुत होता है, वो गया, तो वो सब के कारण हटता है। ये नहीं होता किसी का कि अरे लैपटॉप ये हो गया, मतलब अब परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। वो जो वर्कर्स हैं, जो प्रोग्रामर्स हैं, जो आपका कर्नल कंपाइल करते हैं, वो उनका अलग बात है, लेकिन मेजॉरिटी लोग को नहीं चाहिए उतना। तो ये दो चीज़ इनको आ गया। पहला, इनका हार्डवेयर बना दिए, चला दिए, लेकिन इतना ज़्यादा दाम है कि लोग नहीं सपोर्ट कर पा रहे हैं। मतलब लोग खुश हैं, चाहते हैं, हैप्पी है, लेकिन सर इतना ज़्यादा दाम मत रखो। और फिर अगर ऐसा दाम घटाने कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर, तो वही आता है कि स्पेसिफिकेशन यानी परफॉर्मेंस जो है कि सर हमको i9 चाहिए, नहीं चाहिए सर, मेजॉरिटी लोगों को नहीं चाहिए। i3 में भी लोग खुश हैं, और मॉडर्न i3 एक्चुअली काफ़ी अच्छा है। तो वही है। तो ये 2 मौका इनको दिखाया। पहला, हमारा जो प्रोडक्ट्स हैं जो अच्छा भी है लेकिन दाम बहुत ज़्यादा है। दूसरा, हर कोई नहीं हल्ला कर रहा है कि हमको दो लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट। तो ये एक स्वीट स्पॉट मिला। इन स्वीट स्पॉट में देख के स्कूल में ये लोग बात किए, तो स्कूल में अभी आप लोग देख रहे हो इंडिया में भी वही हालत हो गया कि क्रोम बुक्स धड़-धड़ा के बिक रहा है। अब रहा बात, आप तो सोचेंगे तो यहाँ पे इनको मार्केट कैसे दिख रहा है? बात है, क्रोम बुक उतना स्पीड से खराब भी होता है। मतलब कि टन के हिसाब से क्रोम बुक्स निकल रहे हैं सब स्कूल से कबाड़ के तौर पे। 1-2 ठो आप देखिए क्रोमबुक अगर एक ये लेता है, एडल्ट चलाता है तो काफ़ी लंबा चल सकता है, लेकिन स्कूल के बच्चों के हाथ में दे दिए क्रोमबुक, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। और ये बनाया भी नहीं गया है, मतलब ये सबका दाम कम करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़्ड है। तो इनको एक दिखा कि दाम बहुत ज़्यादा कम कर देंगे तो कबाड़ बनेगा, उसका आप कुछ नहीं कर सकते, वो कबाड़ कोई काम का नहीं है। वो ना होके लेकिन कुछ ऐसा बनाओ जिसको बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, क्योंकि क्रोमबुक हाई परफॉर्मेंस हार्डवेयर नहीं है स्कूल वालों का। चाहें तो आप क्रोमबुक पे 50,000 खर्च कर सकते हैं, 80,000 भी खर्च सकते हैं, लेकिन जनरली क्रोमबुक जो स्कूल फोकस करता है वो कम दाम का रहता है और परफॉर्मेंस बहुत कम रहता है। तो इन्होंने डायरेक्ट वहीं पे फोकस किया कि क्रोम जिस मार्केट में, वहाँ पे हम घुसते हैं। और रहा बात कि कैसे वो कम्पीट करेंगे, यहाँ पे इन्होंने एक ट्रिक लगाया। ट्रिक ये है कि इस मेन जो फ्रेमवर्क 13 है, इसको डेवलप करने के लिए इन्होंने काफ़ी सारा चीज़ बनाया, जिसे हम लोग स्कीमेटिक्स कहते हैं कि कैसे आप एसओसी लगाओगे, कैसे मेमोरी कंट्रोल लगाओगे, बहुत सारा चीज़ करना पड़ता है। उसके बाद आपका मदरबोर्ड बनता है। तो वो डेवलपमेंट अगर फिर से करते हैं, नया ये लो चिप लो, फिर नया उसको करो, बहुत टाइम लगेगा। टाइम का मतलब पैसा लगेगा। तो हिसाब ये आया कि ठीक है, हम पुराना चल जाते हैं, ना कि इस जनरेशन का गया गुजरा एकदम सबसे सस्ता नहीं, पिछले जनरेशन का जो अच्छा खासा है उसको बस हम लाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने डेवलप कर लिया, उसका डेवलपमेंट कॉस्ट कम आएगा। तो ये लिटरली आपका 15th जेन 14-15 जेन देने की जगह पे 13th जेन पे चले जा रहे हैं, लेकिन एकदम सस्ता गया गुजरा नहीं दे रहे हैं। तो ये इनका एक ट्रिक मिला कि ठीक है, हम आपको लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट के पीछे नहीं जाके आपको पीछे का हाई एंड देंगे। एक्चुअली एक टाइम से पहले सब लोग ऐसे ही चलते थे। कैमरा में तो एकदम क्लियर कट होता था कि जो कैमरा आप आज ले रहे हैं उसको कुछ साल बाद लोग मतलब मिड रेंज में शिफ्ट हो जाता था। अभी ऐसा हो गया कि नया कचरा बनाने लगे, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। हाई एंड धीरे-धीरे मिड रेंज होता था, मतलब पुराना हो गया, फिर और पुराना हो गया, वो लो एंड में चला जाता था। वो वापस ये वही लॉजिक ला रहा है कि जबरदस्ती का हम, जैसे N100 सीपीयू जो है, बहुत लो पावर है, अच्छी बात है, सस्ता भी है, अच्छी बात है, परफॉर्मेंस कचरा है। मतलब उससे ज़्यादा बढ़िया आपको परफॉर्मेंस मिलेगा पुराना हार्डवेयर में, क्योंकि वो उतना कॉस्ट कट डाउन नहीं है। तो ये ट्रिक में उन्होंने निकाल दिया। तो मार्केट इनके पास है, क्रोमबुक वाले मार्केट में जाना है और इनको दाम घटाना है, क्योंकि बहुत लोग हैं सर क्रोमबुक से भी हमारा काम चला है, लेकिन अच्छा टिकाऊ रहे तो। तो लॉजिक वही है कि इस हार्डवेयर इन्होंने अच्छा बनाया, लेकिन इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं है कि दाम घटा सकें, क्योंकि यही काम एग्जैक्ट यही हार्डवेयर अगर डेल बनाए तो डेल तो आराम से इसको 1000 में उतार देगा, आराम से, बिना टेंशन के। वही इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं है और सबको इसी को परफॉर्मेंस नहीं चाहिए। तो ये इन्होंने आइडिया निकाला कि हम ये बनाते हैं, और सबको ये वाला फीचर अब चाहिए कि उसमें स्टाइलस भी रहे और टच स्क्रीन भी रहे। इसमें अभी तक टच स्क्रीन नहीं दिया, डिस्प्ले 2 बार अपडेट कर दी है, टच स्क्रीन अभी तक नहीं दिया है। तो अब बात करते हैं कि इंप्रूवमेंट इन्होंने क्या किया। दाम तो घटाने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की, तो इंप्रूवमेंट क्या किया? तो इंप्रूवमेंट ये है कि रिबन केबल जो इनका था पिछले वाले वर्जन में, उन्होंने वो रिबन केबल हटा दिया। यानी कि इस मदरबोर्ड सिस्टम में रिबन केबल बहुत कम है। यानी कि अगर आप फ्रेमवर्क 13 का बहुत पुराना वाला देखेंगे, उसमें बैटरी ऐसे कॉन्टैक्ट्स में नहीं रहते थे। बैटरी के लिए उन्होंने एक छोटा-सा कनेक्टर रहता था, लोग ने तोड़ दिया। तो बोला ठीक है, कनेक्टर ही हटाओ। अपडेट किए, इंप्रूव किए कि अब बैटरी बदलना कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों का एक चीज़ है जो गारंटीड है बिगड़ेगा, वो है बैटरी। अगर आप बैटरी ऐसा बना देते हैं कि उसको जब हो जाए 3-4 साल हो जाए, 5 साल हो जाए, ठीक है भैया बदल दो, काम खत्म।
काम खत्म, लोड ही मत लो। तो वो कर दिया। फिर जैसे कीबोर्ड में था, कीबोर्ड में काफ़ी लंबा रिबन केबल दिए थे ताकि वो खोलने में दिक्कत ना, लेकिन फिर भी रिबन केबल है, फचांगे लोग तोड़ रहे हैं, तो उसकी जगह पे पोगो पिन्स देने लगे ताकि आपको वो हेडेक ही नहीं लेना है। तो मतलब जितना पैसा ये लोग हार्डवेयर पे बचाए, वो ऐसा नहीं कि बस पैसा खा लिए, वो हार्डवेयर पे डाल दिया। परफॉर्मेंस उतना आपको नहीं दे रहा कि एकदम लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट बेंचमार्क की, नहीं सर, एक सिंपल लैपटॉप है। लेकिन तो कहाँ मेहनत हुआ? मेहनत हुआ हार्डवेयर में। पहला जैसे बोल रहे हैं बैटरी और बैटरी में जितने स्क्रूज हैं वो बैटरी में लगे हुए हैं, कैप्टिव स्क्रूज जिसे कहते हैं। तो यानी आप कुछ भी खोलिएगा स्क्रू खो नहीं जाएगा क्योंकि सारा स्क्रू उसमें लॉक्ड रहता है। तो ये समझिए। और सारा चीज़ को एकदम रिफाइन किया क्यों होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ ये आप लोग को अच्छे से समझना पड़ेगा। मार्क 1 हमेशा गार्बेज होगा, फ़र्क नहीं पड़ता किस कंपनी में है। स्पेसएक्स ने जो फाल्कन 9 V1 बनाया था वो गार्बेज है कंपेयर टू फाल्कन 9 V5 वर्जन 5 जो है, ये हमेशा होगा। आपका जो पहला मार्क प्रोडक्ट है वो आपको भले बहुत अच्छा लगेगा बनाने के टाइम, उसी को आपको कोई दोबारा दे दिया ब्लैंक चेक लो सर, फिर से स्टार्ट करो, आप बोले अरे यार ये तो गधा वाला बनाए थे। सबके साथ मेरे साथ हो रहा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी। इन्होंने भी वही किया कि ठीक है, हमने बनाया, सीखे, समझे, अब इससे इंप्रूव करते हैं। बैटरी को अब एक स्लॉट ये बना दी है, डेडिकेटेड इक्विपमेंट। कीबोर्ड वाले में दिक्कत हो रहा था कि सबको भाई निकालने में बहुत लोग तोड़ रहे थे, उसका हटाओ, तोड़ने का पॉसिबल ही नहीं रहे। और टच स्क्रीन फाइल दे दिया, स्टाइलस दे दी। ये ज़्यादा लोगों को चाहिए ना कि एकदम 74 गीगाबाइट रैम दे दो, ना जी ना सर। कीबोर्ड माउस अच्छा दो और टच स्क्रीन दे दो, स्टाइलस दे दो, वो दे देते हैं। और 360 डिग्री हिंज दे दिए ताकि इसे आप फोल्ड करके, क्योंकि ये स्कूल वाले बच्चों पे फोकस कर रहे हैं, कॉलेज में जाके जो नोट टेकिंग करते हैं उन पे फोकस कर रहे हैं, तो वो फीचर का काफ़ी डिमांड था, तो उन्होंने वो वाला हिंज दे दिया है, फ्लेक्सिबल है। और कलर्स भी यहाँ मेहनत की, यहाँ पे ये लोग कंपनी थोड़ा सा फ्लेक्स की, क्योंकि अभी आप जितना देखेंगे एप्पल है तो सारा सिल्वर है और बाकी सब ग्रे ब्लैक, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो इन्होंने आइडिया है कि कलर्स पे थोड़ा मेहनत करते हैं, तो कलर्स पे ये लोग जेन्युइनली किए। और काफ़ी जगह पे आप लोग देखते होंगे ना, मीम्स चलता रहता है कि पहले कलर्स होते थे दुनिया में, अब दुनिया से कलर ही गायब हो गया है। तो ये वापस कलर ला रहे हैं। ये मतलब बहुत सारा क्यूट क्यूट कलर है और बोले इससे फ़र्क पड़ता है, आपको वो दिन भर देखना है और बच्चों के हाथ में देखना है। और प्लस कलर अगर आप बदल देते हो तो फ़ायदा ये रहता है कि आपसे कोई चुराए तो तुरंत पकड़ा जाएगा। और क्योंकि सारे पार्ट्स अलग-अलग हैं, आप कलर कॉम्बिनेशन अलग बना सकते हैं कि आपको जो कलर कोड चाहिए वो आप लगा लो। तो वो भी कर दी है। और पुल टैब्स जो है, जो कि मतलब कहाँ से पुल करना है उसको, एकदम ब्राइट रेड, ऑरेंज रेड है कि आराम से आपको पता चलेगा क्या खींचना है। तो काफ़ी मतलब अगर इसको आप कंपेयर कीजिएगा फ्रेमवर्क ये 13 से, जो कि उनका फर्स्ट प्रोडक्ट था, उससे बहुत रिफाइनमेंट इसमें डाल दिया गया है। तो इम्प्रूवमेंट है ये, मैं एकदम क्लियर कर दूँ। भले उसका जो मतलब कंप्यूट परफॉर्मेंस है वो ठीक है, हल्का एक हल्का कंप्यूटर की तरह जज करना है, लेकिन हार्डवेयर जो है वो हल्का नहीं है। वहाँ पे कटौती नहीं हुआ है कि अच्छा कम दाम बना रहे हैं इसको, यूज एंड थ्रो, ना जी ना, एकदम रोबस्ट बना है क्योंकि बच्चों को संभालने जैसा बनाना है। अब बात करते हैं, ये सीधे कूद रहे हैं ट्रायल बाय फायर में, यानी कि आप समझिए कि इनका टारगेट है कि $1000 से नीचे उतारना, दाम उन्होंने कर दिया है 1000 से नीचे। लेकिन जो हार्डवेयर मिल रहा है, काफ़ी लोग लग रहा है थोड़ा और डालते तो हमको इधर-उधर बेटर मिल जाता, बात सही है। लेकिन ये डायरेक्टली वो कर रहे हैं कि लाइफ का जो कॉमन टास्क है, कॉमन टास्क, मैं वही बोल रहा हूँ कि आप ये कर रहे हो, कर्नल बार-बार उसको बेक कर रहे हो या 3ds मैक्स में कुछ काम कर रहे हो, कैड मॉडलिंग कर रहे हो, उस सब के लिए नहीं है। ये एक हल्का मतलब सिंपल, चाहे एचआर लोगों के लिए हो, चाहे अकाउंटेंट लोगों के लिए हो, चाहे हल्का वाला काम के लिए, उसके लिए काफ़ी आराम से काम हो जाएगा। तो इसको ऐसा बनाएँ कि बच्चे लोग सँभाल सकें, क्योंकि देखिए ये होता है क्रोमबुक का हालत स्कूल में, ये तो पूरा क्रोमबुक ही टूट गया और एचपी को हिंज प्रॉब्लम बोलते हैं, हिंज ही उखड़ जाता है आधा से ज़्यादा में, और बच्चे ये भी कर ही देते हैं। तो ये समझ लो कैसे ऐसा बनाएँ कि वो चले। तो ये पहले मेटल का कोर लिए, जो इन्होंने पूरा एक्सपीरियंस कर लिया था फ्रेमवर्क 13 से, फिर उसके मेटल के ऊपर एक प्लास्टिक का लेयर लगाए और फिर वो प्लास्टिक का लेयर के इर्द गिर्द मतलब कॉर्नर्स में टीपीयू का शॉक एब्जॉर्बर लेयर है। आप देखोगे ये एग्जैक्टली जी शॉक घड़ी जो आप देखते हैं वो एग्जैक्टली ऐसे ही बना रहता है। तो वही प्लास्टिक रहता है और टीपीयू शॉक लेयर रहता है, तब जाके वो उतना संभाल पाता है। तो ये एकदम वैसा बनाए हैं कि उप्स होने से आपका बैंड नहीं बच जाना चाहिए। और इसको वेरीफाई कैसे करेंगे कि ये उप्स प्रूफ है? तो मिल स्टैंडर्ड, जो कि यूएस मिलिट्री बनाता है अपने कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए, कि ये स्टैंडर्ड आप मीट करो, ये उसका क्राइटेरिया है, ये मीट करोगे हम स्टैंप लगा देंगे। तो मिल स्टैंडर्ड 8-10 इसको अप्रूव करा चुके हैं। तो यानी बच्चों के हाथ में ये 5 मिनट तो चलना चाहिए। और मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ, काफ़ी लोगों को लगेगा कि अरे ये मतलब 13th जेन का i5 है या i3 है, उससे क्या होगा? बहुत होगा सर। वो बोल रहे ना, ये थोड़ा-सा आपको समझना पड़ेगा। हम लोग E2 के इकोसिस्टम में रहते हैं तो कई बार लगता है कि हर किसी के पास एकदम लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट एकदम जीजी है। ना जी ना, मेजॉरिटी लोग के पास नहीं है। तो वही, और ये बच्चों पे डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं जहाँ लैपटॉप्स का ये हाल हो जा रहा है। अगर ये लैपटॉप घुसा बच्चों के हाथ में और 5 मिनट से ज़्यादा चल गया, आगे हम डिस्कशन नहीं करना है। आगे सीधे-सीधे खरीद लेना है, मतलब कि डिस्कशन खत्म हो जाता है।
तो ये सीधे ट्रायल बाय फायर कर रहे हैं, जो कि बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि एकदम क्लियर बता देते हैं मिलिट्री स्टैंडर्ड बच्चों के लिए चीज़ है। बच्चों के हाथ में कुछ डालिए, तुरंत आप बोलिए भैया मिलिट्री वाले सस्ते लोग हैं, बच्चों के लिए बनाइए। बच्चों के लिए कुछ ऐसा बनाना जो तुरंत ना टूटे, बहुत मुश्किल होता है। तो अब रहा बात मार्केट में क्या होगा, तो यहां पे समझिए कि आम पब्लिक के बुद्धि पे है। अगर आम पब्लिक को समझ नहीं है कि भैया उसके पास एक ही प्लेनेट है, वो दूसरे प्लेनेट पे नहीं जाने वाला है, तो उसको ई वेस्ट को कम करना ही फायदेमंद साबित होगा। अब रहा बात कि अगर आप नहीं करते हो, हम सस्ता लैपटॉप लेंगे, रहा बात कि आप ही उसके लिए पैसा भरोगे। कैसे भरोगे? आप कचरा बनाओगे, कचरा सरकार कलेक्ट करेगी, फिर सरकार बोलेगी भैया लोगों पे टैक्स बढ़ाओ क्योंकि हमको ई वेस्ट संभालना पड़ रहा है, फिर हम उसका इन्फ्लेशन बढ़ाए, तो आप इन्फ्लेशन से भी मारे जाएंगे और टैक्स से भी मारे जाएंगे। तो इसीलिए, और रहा बात, ई वेस्ट कभी भी एक इंसान से नहीं होता, लोगों का परसेप्शन होता है। हर कोई चीप गुड के पीछे भागेगा, हर कोई मारा जाएगा भिखारी बन के। तो ये समझना बहुत जरूरी है। अगर पब्लिक ये बात नहीं समझ पाती है, पब्लिक ही जिम्मेदार होगी कल मरने के लिए। तो ये पब्लिक पे है, इस पे कंपनी कुछ नहीं। ये कंपनी आई, इन्होंने एक अच्छा ऑप्शन दिया, अब आपके पास चॉइस है। अब आपको रोना है तो रोइए, आपके पास एक प्लेनेट है, उसको गंवा दीजिए। ऐसी बात हो गई ना कि अरे भैया लंग्स को कुर्बान कर देते हैं मतलब पैसा के लिए, इसलिए सर लंग्स एक ही मिलेगा। तो सेम वही वाली बात हो जाती है, एक ही प्लेनेट है, उस पर बेमतलब का ई वेस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। तो वही है। और ये एक दूसरा बात होता है, कई जगह पे आपको समझिए कि चीप प्रोडक्ट के काफी लोग ओ चीप है हम 2-3 तो खरीद सकते हैं, लाइक सर ई वेस्ट तो आप अभी भी बना रहे हो। और दूसरी बात, चीप का कोई मतलब नहीं होता अगर वो शॉर्ट लिव्ड है, मतलब उसका लाइफ स्पैन कम है तो उसका कोई खास मतलब नहीं है। और फिर आएगा कि नहीं हमारा ना एचपी लैपटॉप 2500 साल से चल रहा है, इट्स लाइक सर वैसे इक्का दुक्का हमेशा मिलेंगे, हमेशा मिलेंगे, ये मैथमेटिकली होता है। लेकिन आप स्कूल में मैथ नहीं पढ़े हो तो हम क्या करें। तो आप ये समझिए, जब भी आप लार्ज सैंपल साइज लेंगे तब आपको दिखेगा कि कितना कबाड़ हालत है। यानी कि अगर मैं आपको एक क्रोम बुक, तो एक एडल्ट को कुछ नहीं होगा। वहीं पे मैं किसी भी स्कूल जाइए जहां पे क्रोम बुक्स हजारों में बिक रहे हैं, हजारों में खरीद रहे हैं, कबाड़ के तौर पे निकलने लगेगा। ये हमेशा होता है। लार्ज सैंपल साइज आप देखिएगा तब पता चलता है कि हालत क्या है। तो लार्ज सैंपल साइज में हिसाब सही था कि लैपटॉप्स हमेशा ब्रेक करने से त्यागे जाते हैं, ना कि अरे भैया स्लो हो गया। वो होता है, ऐसा बात मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ कि नहीं हो सर, आप वर्कर हो, आप हेवी क्रंचिंग कर रहे हो तो बात अलग है। लेकिन मेजोरिटी लोग जो छोड़े, जैसे ये बच्चा है कि गुस्सा गया, पंच मार दिया, अपना लैपटॉप का वो स्क्रीन फोड़ दिया। अब रहा बात, बाकी सारे कंपनी में कुछ नहीं कर सकते। फ्रेमवर्क में ठीक है, हिंज बदलो और डिस्प्ले मतलब पूरा अपर असेंबली बदल दो, चलाओ, कचरा कम बनेगा और यूज भी आप कर पाएंगे। तो वही समझना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप ऑफिस का भी देखेंगे कि ऑफिस में जहाँ पे बड़े-बड़े कंपनीज़ हैं जहाँ, तो उनका एक आईटी डिपार्टमेंट वो खुद बताएगा, देखो जी वो अलमारी खोलोगे ना, धड़ 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 गिरेगा। बहुत सारा रहता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उस जगह पे ये फ्रेमवर्क डायरेक्ट टारगेट कर रहा है। और फ्रेमवर्क जब ओरिजिनली लॉन्च किए थे तो उनका था कि शायद ही कोई ये खरीदे कंपनी वाले, फिर भी इनको मीडियम स्केल बिजनेस वाले लोग खरीदने लगे। और इनके पास खूब सारा कंप्लेंट्स आया कि अच्छा आपका ये दिक्कत हो रहा है, वो दिक्कत हो रहा है। मतलब बिजनेस लैपटॉप अलग इकोसिस्टम है, तो उसमें क्या दिक्कत है, ये ठीक करे। तो बाकी सब लोग इंक्वायरी किया कि ऐसा क्या है कि बिजनेस वाले लोग खरीद रहे हैं। बोला कि सर बिजनेस में आप कोई भी बिजनेस लैपटॉप ले तो बहुत महंगा आता है, ठीक है, पहले तो वहीं बैंड बजता है, वहाँ उसके हिसाब से इसका दाम आपको बुरा नहीं लगेगा। दूसरा, लैपटॉप ऑन टाइम सबसे कीमती होता है, यानी कि लैपटॉप चाहिए तो चाहिए, वो हमेशा चलना चाहिए। कैसे कर सकते हो, 50 लोगों के लिए लैपटॉप चाहिए, 50 आप खरीदो प्लस 5 एक्स्ट्रा खरीद लो। अब उससे क्या फायदा होता है, किसी का लैपटॉप पे कुछ भी खराब हो, उसके पास स्पेयर लैपटॉप फटाक से आप आईटी पर्सन जो है ऑन साइट रिपेयर कर देगा, जाओ खुश रहो। वो सबसे कीमती क्या होता है बड़े बिजनेस में, टाइम। तो टाइम आप कितना बचा सकते हैं, डेल को कॉल कीजिए, डेल आपको भेजेगा नेक्स्ट डे मोस्ट लाइकली, वो भी मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक बता रहा हूँ। या बड़े शहर में बहुत प्रीमियम आप वो लियो, कवरेज लियो जो कि बहुत महंगा पड़ेगा, तो ठीक है कि वो तुरंत मतलब 24/7 सर्विस देते हैं। या तो भैया जो बंदा देखेगा, जाओ खुश रहो, खुश रहो, सिर मत खाओ, खुश रहो। तो काफी लोग इस पे समझ गए हैं कि लॉन्ग टर्म का क्या वैल्यू होता है, वो समझ में आ गया है। अब बोल रहे आपके से एक ही प्लेनेट है, आग लगाना है आपकी मर्जी, आप ही भूखे मरोगे। नहीं लगाना है तो आपको इस तरह से थोड़ा सा पेनफुल डिसीजन लेना पड़ेगा, और ये पेनफुल डिसीजन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा उतना सस्ता होते चला जाएगा। तो वही है कि स्कूल ऑफिस में हमेशा सप्लाई आपको मिलता रहेगा, इसीलिए हर एक चीज़ उन्होंने डिसाइड किया कि कहाँ कहाँ पे टैप्स हैं, कौन कौन सा स्क्रू खोलने में मदरबोर्ड बदलेगा, वो सारा चीज़। और सबसे बड़ा लैपटॉप का प्रॉब्लम क्या है, लैपटॉप गंदा होता है। लैपटॉप गंदा होने से क्या होता है, लैपटॉप गंदा होने से ओवरहीट होता है, ओवरहीट होने से क्या होता है, वो स्लो डाउन करने लगता है। अब प्लीज़ कोई कॉमेंट मत करना कि लिनक्स कर दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पंखा गंदे होने की बात हो रही है, यहाँ पे लिनक्स इंस्टॉल कर देंगे। कितनी गधे जैसे लोग एकदम लिनक्स के पीछे पड़े हुए हैं, तभी कोई लिनक्स नहीं यूज़ करता है। तो सर्वर की बात नहीं करो, काम कॉमन पब्लिक की बात कर रहा हूँ।
तो यहाँ इन्होंने उसको अलग से बनाया। अब देखिए कितना एफर्ट डाले हैं कि इसका जो हिंज है, मतलब कि जो चूंकि आप बात कर रहे हो डाई पे लगा हुआ, नेकेड डाई होता है। जब लैपटॉप को आप खोलेंगे उसमें आपको डाई डायरेक्ट दिखेगा। कंप्यूटर खोलिएगा तो उसमें हीट स्प्रेडर रहता है। डाई है, उसके ऊपर हीट स्प्रेडर है, तो उसमें आप कितना भी क्रैंक कीजिए ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। इसमें अगर बहुत कर दिया तो डैमेज हो सकता है। तो उसको कैसे मैनेज करो, उसका जो स्प्रिंग क्लिप्स है उस पर लिखा हुआ है कि कैसे कैसे टाइट करो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। टाइम डालें, एफर्ट डालें। मतलब ये फ्लैप्स है, फ्लैप पे लिखा हुआ है कि प्लीज फ्लिप इट अप, आपको नहीं दिखना चाहिए रेड कलर से कि आप मिस नहीं करोगे। हर चीज ऐसा दिया हुआ है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। और इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये बस समझना बहुत जरूरी है। क्लेम तो हर कंपनी करते, बोले ना, एमएसआई भी क्लेम करता था, एलियनवेयर भी क्लेम करता था, लेकिन इन्होंने डिलीवरी दिया कि ठीक है हमने एक प्रोडक्ट बनाया और उसे हम सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि हम आराम से देख सकते हैं अभी जो इसको लेंगे कुछ साल के बाद, जैसे वो एएमडी का भी बहुत डेवलपमेंट हो रहा है एपीयू में, जहां पे उनका जो बेसिकली स्टीम टेक्नस प्रोसेसर है वो इसमें फिट आराम से हो सकता है। आराम से मैं देख सकता हूँ कि कल को वो डाल देंगे तो लो भैया, तो माइल्ड गेमिंग परफॉर्मेंस भी मिल जाता है। तो ये समझिए ये प्रॉमिस इन्होंने किया था और अपग्रेड्स भी बनाते गए। मतलब कि जिस टाइम ये लॉन्च हुआ था 2021 में, उस टाइम फुल साइज एसडी कार्ड का रीडर नहीं था। इन्होंने उसको बनाया, डेवलप किया, उसका पूरा यूट्यूब पे इनका अवेलेबल, आप देख सकते हैं कैसे कैसे हार्डवेयर डेवलपमेंट होता है। तो अब ये है मार्केट पे, ये लोग रोने वाले रोते रहेंगे कि अरे ये तो महंगा है, लेकिन सर सस्ता आप ही को पड़ेगा। मतलब ये वही वाली बात होती है, ढंग का जूता खरीदो, कुछ साल इस्तेमाल करो, उसके बाद बदलो, या सस्ता ले लो, हर साल के एंड में रोना पड़ जाए भैया फट रहा है, गुलो खुल रहा है, पानी घुस जा रहा है, वो वाली बात होती है। और वही बोल रहे जहां लार्ज स्केल में जाएंगे तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये सब नहीं चलता है। एक दो आप, हाँ मैंने एक ठो लिया था उसमें कुछ नहीं हुआ, जाइए ना किसी भी ब्रांड का, एप्पल हो, डेल हो, लिनोवो हो, एचपी हो, किसी में भी जाइए, सबके सर्विस सेंटर में भरे पड़े मिल जाएंगे। वही बोला लार्ज स्केल में जाइएगा तब समझ में आएगा कि इतना तांडव क्यों हो रहा है। आप बोल सकते हो ना कि अरे मेरा तो आज तक कभी खराब ही नहीं हुआ 50,000 साल में। लाइक सर आपका नहीं हुआ है, बाकी सबका होता है। तो इसीलिए ये बहुत अच्छा लगा मुझे कंपनी का, और ये मैं एकदम, मेरा अभी जजमेंट फिक्स है। इसको पहले बच्चों के हाथ में जाने दो। अगर 5 मिनट से ज़्यादा चल गया बच्चों के हाथ में, तब हम जो है अमेरिका जाके खरीद लेंगे। और 2 ठो खरीदना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास स्पेयर यहाँ पे इंडिया में लाना बहुत महंगा पड़ेगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क 12 के बारे में, उसका क्या फिलॉसफी है, क्या, क्योंकि आ चुका है पब्लिक के हाथ में। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने वाला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दूसरा शेयर कर दो, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कमेंट डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कमेंट लेके मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो दिखा, चैनल को बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।